हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज मौत पर विजय कैसे पाएं। ओके, सो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। क्या मौत पर विजय पाई जा सकती है? यह प्रश्न तभी उठा सकते हो जब मौत से तुम बहुत डरे हो। मौत पर विजय पानी है। क्या कभी विश्राम नहीं करना है? दौड़ते ही रहना है, भागते ही रहना है। मौत दुश्मन नहीं है कि उस पर विजय पाओ। मौत तो महामित्र है। मौत तो तुम्हारे सारे जीवन के उपद्रव, सारे जीवन की आपाधापी के बाद का विश्राम का क्षण है। मौत तो तुम्हें नई देह देगी, नया जीवन देगी। अगर कुछ पाठ लिए हो पुराने जीवन से तो नए जीवन में उनका उपयोग कर लेना। मौत तुम्हें एक अवसर देगी पुराने आदतें छोड़ने, पुरानी देह को छोड़ने का। मौत तो एक महा अवसर है। मैंने सुना है जब सिकंदर भारत की यात्रा को आया तो उसने सुन रखी थी एक कहानी ही मानता था, नहीं सोचा था कि सच होगी। सुन रखा था उसने कि कहीं रास्ते में मरुस्थलों में कोई एक ऐसा झरना है जिस झरने का जल पी लेने से आदमी अमर हो जाता है। सिकंदर जब आया तो उसने अपने सिपाहियों को कह रखा था कि पता लगाए रखना, जहाँ से गुजरो पता लगाए रखना कि वह झरना कहाँ है। और आखिर वह एक दिन एक घड़ी आ गई जब उस झरने का पता मिल गया। सिकंदर ने उस झरने पर चारों तरफ पहरा लगवा दिया। अकेला उस झरने के पास गया। एक छोटी सी खोह में, एक छोटी सी गुफा में वह झरना था। भीतर प्रवेश किया। बड़ा स्वच्छ निर्मल जल था, ऐसा जैसा कभी नहीं देखा। स्फटिक मणि जैसी स्वच्छता की बात तो सुनी थी मगर देखी नहीं थी। आज पहली बार देखी। सामने अमृत को देख कर फिर कोई रुके कैसे। जल्दी से अंजलि भरकर पीने को ही जा रहा था कि कोई आवाज़ गूंजी कि रुक। चारों तरफ देखा कि कौन है गुफा में। एक कौवा बैठा था। उस कौवे ने कहा, रुक, मेरी सुन ले, मेरी कथा सुन ले, मेरी दुख कथा सुन ले, फिर पीना। एक क्षण रुक जाएगा तो कुछ हर्ज नहीं होगा। एक तो कौवा और बोले। भरी अंजलि छूट गई। सिकंदर भी एकदम घबरा गया और उसने पूछा कि क्या तुम्हें कहना है। उस कौवे ने कहा, मुझे यह कहना है कि जैसे तू सिकंदर है आदमियों में, ऐसा ही मैं भी सिकंदर हूँ कौवों में। मैंने भी कहानी सुनी थी और मैं भी खोज में निकला था और अंततः मैंने यह झरना पा लिया और मैंने जी भरकर पानी पी लिया। इस बात को हुए सदियां बीत गई। अब मैं मरना चाहता हूँ और मर नहीं पा रहा हूँ। सिर पटकता हूँ, चोट नहीं लगती। पहाड़ से गिरता हूँ, जिंदा का जिंदा। आग में चला जाता हूँ, पंख नहीं जलते। जहर पीता हूँ, असर नहीं होता। और अब मुझे मरना है। मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया। अब कब तक जीता रहूं? किस लिए जीता रहूं? अब यह ज़िंदगी बहुत बोझ मालूम होती है। अगर तुम्हें कुछ पता हो ऐसी किसी जगह का जहां अमृत को काटने वाली दवा, कोई एंटीडोट, तो मुझे बता दो। और मेरी कथा सुनने के बाद भी अगर तुम्हें पीना हो तो पियो, लेकिन सोच लेना फिर मर ना सकोगे। और कहते हैं सिकंदर ने 2 क्षण सोचा और फिर भागा वहाँ से।
भागा इसलिए कि कहीं प्रलोभन में पी न ले। ऐसा भागा कि उसने लौटकर पीछे नहीं देखा। कभी कोई उससे बात भी छेड़ता था उस झरने की तो वह बात नहीं करता था। वह कहता था कि उसकी बात ही मत करो, उस झरने की मैं बात सुनना नहीं चाहता। तुम पूछते हो क्या मौत पर विजय नहीं पाई जा सकती? क्या करोगे मौत पर विजय पाकर? मौत जीवन की विपरीत अवस्था नहीं है, जीवन को नित्य नया करने की अवस्था है। मौत से गुजरकर जीवन नित्य नूतन होता है। मौत जीवन का अंत नहीं है, जीवन तो शाश्वत है। जीवन को जानो तो तुम्हें जीवन की शाश्वतता पता चल जाए। जीवन तो अमृत ही है, अब किसी और अमृत की ज़रूरत नहीं है। और मौत को जीत कर क्या करोगे? सो थैंक्स एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट टुडेज टॉपिक। क्या मौत पर विजय पाई जा सकती है? सो इफ़ यू लव दिस वीडियो, so don't forget to like, comment and subscribe also.